सपने दिल में जगाए, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए। साथिया ना सता मेरे सपने, ना चुरा। आप ऐसा नहीं कीजिएगा। वो बिन माँ की बच्ची है और आपकी बेटी है। मैं नहीं चाहती कि वो आपसे दोबारा दूर हो जाए। जो लड़की अपने बाप की इज्जत ना कर सके, वो भला किसी और की क्या इज्जत करेगी। तुम पर तो कभी कभी ये सोचकर तरस आ जाता है कि न जाने किस मजबूरी में तुमने ये कर लिया, लेकिन मेरा बाप, नफरत है मुझे उससे। अरे तुम इतना घटिया कदम उठा सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं आपसे बात करना ही पसंद नहीं करती, तो सवाल करना तो बहुत दूर की बात है। आयला, मुझे अपनी और जफर की बेइज्जती का गम नहीं है। मुझे तो परेशानी इस बात की है कि वो उजट और बदतमीज लड़की तुम्हारी जिंदगी में अंगारे ना भर दे। खुदा ना खास्ता वो कहीं तुम्हारा घर ना उजाड़ दे। नहीं नहीं आप ही, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या क्या बेजा पाबंदियां लगा रखी है मैंने उसमें? तुम्हें पता है इसकी हरकतें क्या रही हैं शुरू से? जब 14 साल की थी तो लड़कों से गई गुजरी हरकतें करती थी, ड्रग्स तक लेने लग गई थी। आज तंग आके मैंने इसे इसकी खाला के साथ इंग्लैंड भिजवा दिया। साल बाद वहां से गायब हो। पूरा 1 साल अंगारों पे लौटता रहा मैं, पूरे यूरोप में मारा मारा फिरता रहा, इसको तलाश करता हुआ। फिर पता चला कि गोरी से शादी कर ली है। गुजरी हुई बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं, मजीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। मैं तो कहती हूँ जब सारी जायदाद उसी की है तो फिर आप उसे दे क्यों नहीं देते? हाँ उसका है, और अगर इंसानों की तरह मुझसे मांगती तो मैं अपनी रूह भी निकाल के देता, जान भी दे देता। अब वो वकील को लेके आई है ना, तो अदालत के जरिए ही लेंगी मुझसे कुछ। मैं तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मेरी बात सुनिए, बात तो सुनिए। अदालत में जाएंगे। महमूद साहब को भिजवाइएगा जरा प्लीज। सर जी प्लीज आइए, बैठे। महमूद साहब, दिस लिस्ट इज टू माई अमेजमेंट। आपको पता है ना कि जैदी ब्रदर्स हमारे यहाँ ब्लैक लिस्टेड है। बिल्कुल सर। और फिर भी आपके होते हुए ये हमारे यहाँ से जैदी ब्रदर्स को ऑर्डर इशू हो। सर दरअसल बात यह है कि जिन दिनों आप मुल्क से बाहर थे तो ये ऑर्डर उन्हीं दिनों में प्लेस किए गए हैं, और ये ऑर्डर भी जफ़र साहब ने ही दिए थे। एंड दैट मीन्स दिस इज विदाउट योर कंसेंट। जी सर। कौन है? फारिया, मैं हूँ आयला। आ जाओ।
लगता है तुम अभी सोकर उठी हो। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ही लिए, तो अब बोलो क्या बात है? मैंने तुम्हारे डैडी से बात की थी। फिर ये कि वो तुम्हारी हर बात मानने को तैयार है, सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने को राज़ी है, मगर उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? उनकी शर्त ये है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम डायरेक्टली उनसे खुद मांग लो, खुद उनसे बात करो। वो तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी। ठीक है, अगर तुम उनको फेस नहीं करना चाहती, उनसे बात नहीं करना चाहती, तो तुम लिख कर दे दो। सारी ज़िंदगी अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही फेस करती आई हूँ, और अगर किसी ने कुछ लिख कर देना है तो वो मेरा वकील लिख कर देगा। मेरी डैडी से ना बात करने की वजह तुम हो, क्योंकि तुम हमारे दरमियान आ गई हो। ठीक है, अगर मैं तुम दोनों के दरमियान से हट जाऊं तो? इससे अच्छी और क्या बात होगी? बेहतर यही होगा कि तुम डैडी से तलाक ले लो। अच्छे ख़ानदानों में ये लफ्ज़ गाली के ज़मरे में आता है, और मैं तुम्हारी इस बेवकूफ़ाना ख्वाहिश की वजह से मंसूरी साहब को नहीं छोड़ सकती। वो इतने अच्छे और नेक इंसान हैं, मैं कभी उनसे तलाक नहीं लूँगी। मैं उनकी बीवी हूँ और हमेशा रहूँगी। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उनसे तलाक नहीं लोगी, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूँ कि जिस दौलत और जायदाद की वजह से तुम अभी तक यहाँ टिकी हुई हो ना, वो बहुत जल्द मेरी हो जाएगी। फिर हम सब देखेंगे कि तुम्हें डैडी में कितनी दिलचस्पी रह जाती है। दिल में एक चुभन है, होठों पर हंसी है, रूठी पर न जाने मुझसे क्यों खुशी है। हो गया अब सा जिंदगी का कारवां साथिया, ये बता मेरे सपने ना चुरा। ओ फैजा, ओ फोन की घंटी पे घंटी बज रही है, आके फोन सुनो। आप सुन लेते ना। ओहो, क्या पता मंसूरी का फोन हो, और अगर मंसूरी हो तो कह देना कि मैं नहीं हूं घर पे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाभी मंसूरी बात कर रहा हूँ, ज़रा जफ़र से बात करवाइए। भाई साहब वो इस वक्त घर पर नहीं है, कोई मैसेज है तो बता दें, मैं उनको कह दूंगी। नहीं, मैसेज तो ऐसा सच कोई नहीं है, बस वो काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। मैंने सोचा कि पूछ लूँ क्या वजह है। असल में उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी, लेकिन कल से वो ऑफिस आएंगे। चलो, दैट्स गुड। बस मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा और कहिएगा कि कल दफ्तर ज़रूर आ जाएं। खुदा हाफिज़। Hey guys. हाय,
अकेली? फरिया का? वो फरहान के साथ गई है, शायद दोनों लेट नाइट यही आ जाए। वो लोग गए कहाँ हैं? डिनर का प्रोग्राम था। तब तुम मुझे क्यों गौर कर रहे हो? आएगी, मिलेगी, खुद ही पूछ लेना। बाय द वे फरहान कौन है? वही हैंडसम याद है, फरीहा के साथ जबरदस्ती डांस करने के लिए खड़ा हो गया था। ओह यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए? चाय बनवा दूँ आपके लिए? चाय? हाँ चल बनवा लो। नीलमा, नीलमा। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जाओ ज़रा 2 कप चाय बना लो। क्या सोच रही हो? नहीं कुछ भी नहीं। वो हाँ, शम्स भाई का फ़ोन आया था। वो पूछ रहे थे कि आज क्लब में पार्टी है, चलना है कि नहीं चलना। चलेंगे। मेरी डैडी से ना बात करने की वजह तुम हो, क्योंकि तुम हमारे दरमियान आ गई हो। इससे अच्छी और क्या बात होगी? बेहतर यही होगा कि तुम डैडी से तलाक ले लो। कितनी अजीब बात है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, किसी और के साथ कहीं और चले। तो तुम क्यों जेलस हो रहे हो? भाई ये मोहब्बत जो करता है उससे। ये तो हर दूसरी लड़की से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत नहीं भी करता तो अटेम्प्ट ज़रूर करता है। देखो फैसल, परी आजकल काफ़ी डिस्टर्ब है। वो जहाँ खुश है वहीं जाने दो। तो पता है उसके डैड ने दूसरी शादी करनी है और क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। पता है मुझे, जाने दो यार, ले ले बात। मैं आई कमन मंसूरी भाई? आओ जफर आओ। बैठो। तबीयत कैसी है? बेहतर है जी पहले से। वैसे हुआ क्या था? मेरा मतलब है तबीयत को क्या हुआ? ओ कुछ नहीं जी, बस हमें। देखो जफर, फारिया की किसी बात से नाराज हो जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम घर ही बैठ जाओ, दफ्तर आना छोड़ दो। मैं जानता हूँ उसने बहुत बुरी हरकत की, मगर और सर जी, बेइज्जती की भी कोई हद होती है जी। ऐसी ऐसी बात कही है, ऐसी ऐसी बात कही है हमें कि मैं अब छोड़ो जी परे। हाँ मुझे अंदाजा है और बहुत अफसोस भी। वो जी मंसूरी भाई, फायदा और मैं आयला के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो अब ये डर पड़ा हुआ है कि उस बेचारी का मुस्तकबिल। हाँ डोंट यू वरी, आयला उस घर में अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ ना। मेरे होते हुए उसका कोई जाती नहीं है, उसके बारे में तो बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे भाई वो मैं हनीमून पे जाते हुए तुम्हें अपनी चेकबुक दे के गया था, वो कहाँ है? वो मेरी इतराज में जी। वो जरा मुझे ला दो। अच्छा जी, मैं अभी आता हूँ। निशा,
इसमें कंडीशन ज़रूर मेंशन कर देना। हो जाएगी। चार बज गए हैं और बाबा का फोन नहीं आया है। इसका मतलब है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। बहरहाल ये लीगल नोटिस कल उन तक पहुंच जाएगा। अगर वो फिर भी तैयार नहीं हुए तो पिटीशन दाखिल करनी होगी। मैं कोर्ट से तुम्हारा हक तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगी, तुम टेंशन मत लो। एसेट्स की लिस्ट बनवा ली तुमने? हाँ, लेकिन वो तो कोर्ट में काम आएगी। इस नोटिस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अब्बास, कुछ पेपर मुझे टाइप करवाने हैं अभी। हाँ भाई, अभी आओ, मुझे कोरियर करवाने हैं। ठीक है। खेल तो अब शुरू होगा। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि जैदी ब्रदर्स को पेमेंट हुई कैसे। आप दोनों जानते हैं कि उनके ऑब्जेक्शन है। सर मैंने जफ़र साहब को समझाया था, मना भी किया था मैंने इनको, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि आप चाहते वक्त इनको तमाम इख्तियार देकर गए। मंसूरी भाई, आप खुद तो मुझे सारे चेक देकर गए थे सर जी। देखो, मैंने तुम्हें वो चेक्स हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए दिए थे। और क्या तुमने फाइल में साफ साफ लिखा हुआ पढ़ा नहीं था कि जब तक जैदी ब्रदर्स ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करते उन्हें एक पैसा नहीं दिया जाएगा? मेमू साहब आप जाइए। देखो जफर, इस पेमेंट में 7 लाख की हेरा फेरी हुई है और इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यकीन दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये रकम मुझे वापस कर दो। वापस कर दो, वरना समझो कि तुम फायर हो चुके हो। आप दोनों में से किसका इंतखाब करना है, ये फैसला तुम्हारा है। दैट्स इट। जी आई, मैं उसे बैठ। महमूद साहब, मैंने सारे रिकॉर्ड का जायजा लिया है। मेरी गैर मौजूदगी में बहुत सी माली बेकायदगियाँ हुई हैं। मसला सिर्फ जैदी ब्रदर्स का पेमेंट का नहीं है। बहुत सी पेमेंट्स ऐसी हुई हैं जिनका या तो रिकॉर्ड है ही नहीं, और अगर है तो वो फेक है। सर दरअसल जफ़र साहब आपके रिश्तेदार हैं और इससे पहले भी वो आपके बहुत करीब रहे हैं। अगर आपने प्लीज़ महमूद साहब, सिर्फ एक ही बात ना दोहराई जाइए। देखिए, मेरे आने के बाद तो आप मुझे बता सकते थे ना, आप तब भी खामोश रहे। है जी मिस सर, मिस मायरा आई है सर। भेजिए। यहाँ होने वाले घपलों की तहकीकात के लिए मैंने जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं दिलावर एंड कंपनी, उनसे कहा था। उन्होंने ऑडिटर्स भेजे हैं। अब सारे मसले की छानबीन वही करेंगे। आइए आइए मिस मायरा, आइए।
अब इस बार ये मेरे जनरल मैनेजर हैं महमूद साहब। महमूद साहब ये मिस मायरा हैं दिलावर कंपनी से और शिराज अहमद। क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं मुझे। बैठो। परेशान हूं उस तोता चशम की वजह से। क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। दोस्त कहता था मुझे, तस्वीर बांटता था मेरे सामने बैठ के दुख में। और बहनोई तुम्हारा मंसूरी। क्या हुआ? होना क्या है? फ्रॉड कह रहा है मुझे, गबन का इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हुए शर्म आ रही है मुझे। और मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप बोलते हुए। तुमने अपने लीगल नोटिस में ये शर्त लगाई है कि अदालत के बाहर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे आयला को तलाक देने के बाद तुमसे बात करनी होगी। जी बिल्कुल यही। निकल जाओ मेरे घर से, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये घर मेरी माँ का है और मरने से पहले वो ये घर मेरे नाम कर गई है। इसलिए मुझे कहीं पे भी भिजवाने से पहले आप खुद यहां से चले जाएं, और वो भी उस नई नवेली दुल्हन को लेकर। बस दुआ करो फारिया। दुआ करने से तो तकदीर भी बदल जाती है। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, खास तौर पे तुम्हारे।
फारिया, मेरी बात सुनो। बैठ जाओ, ठंडे दिल से मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना बोलो। देखो फारिया, तुम अपने बाबा की इकलौती औलाद हो। अच्छा, वाकई? ये बताने के लिए रोका है तुमने मुझे? नहीं, देखो फारिया, तुम्हारी मम्मी के इंतकाल के बाद तुम भी अपने बाबा को अकेला छोड़कर लंदन चली गई थी। हालांकि तुम उनकी इकलौती औलाद थी, तो बिल्कुल अकेले रह गए थे, बिल्कुल टूट फूट गए थे। इसीलिए उन्होंने शराब का सहारा लेने की कोशिश की। बहुत अकेले थे वो। फिर मैं उनकी ज़िंदगी में आई तो उन्हें कुछ हौसला मिला। दुनिया में एक तुम ही मिली थी हौसला देने वाली? ऐसी बात नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और होती तो मुझसे भी यही शिकायत करती। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हारी हक तलफी हुई है? आगे बोलो। नहीं, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। आखिर ऐसी तुम्हारी कौन सी हक तलफी हुई है? अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे बाबा से शादी मैंने दौलत और जायदाद के लिए की है तो ये गलत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जिस पर्चे पे चाहो मुझसे दस्तखत करा लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, सब कुछ तुम्हारा है। तुम मुझे अपना इस घर का दुश्मन क्यों समझती हो? मैं दोस्त हूँ। तो तुम मुझसे और क्या चाहती हो? कि मैं तुम्हें अपनी माँ की जगह बिठाकर तुम्हारे आगे सिर झुका लूं? नहीं, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, मगर तुम्हारे बाबा के रिश्ते से तुम्हारी माँ जैसी तो ज़रूर हूँ। तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारी 100 बातें मानने को तैयार हूँ। तुम्हारे बाबा उस पिटिशन की वजह से आज हॉस्पिटल में। तुम वो पिटिशन वापस ले लो। मैं वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ तुम्हें दिलवा दूँगी, तुम्हें जो कुछ चाहिए। ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे सपने ना चुरा। लेकिन इस रजिस्टर में 1 0 कम करके उस रकम को सिर्फ 50,000 रुपये का जाहिर किया गया। बाकी के 4.5 लाख रुपए कहाँ गए इसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे 2 घपले मैंने भी ट्रेस किए हैं शिराज। मुझे हैरत इस बात की है कि महमूद साहब इस कंपनी के जीएम हैं, लेकिन आज तक इन्होंने इन फाइल्स को चेक तक नहीं किया। एक्चुअली सब कुछ उस वक्त हुआ जब बॉस मुल्क से बाहर थे। फरहान, ये है आयला, मेरी दोस्त और बाबा की माँ। आँखों में नमी दे चाहत की कहानी, सुनी है तेरे बिन मेरी जिंदगानी। तू अगर ना मिला तो ये जीवन है धुआं। साथिया ये बता, मेरे सपने ना चुरा।